हाय राहुल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे पार्ट 3, जो कि जीके जीएस का पार्ट चल रहा था। तो टोटल इसमें 40 क्वेश्चन मार्क्स का आता है, तो हम देखेंगे सिर्फ 30 नंबर। बाकी 10 नंबर हम देखेंगे मैथ और रीजनिंग। तो उसका क्लास हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए देखेंगे 30 मार्क्स ओनली जीके जीएस पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी लोग इस सेशन को अवश्य करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से। यस। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जी डी बिरला, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी डी बिरला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जी डी बिरला। अगर इनका पूरा नाम कहा जाए तो इनका नाम पूरा नाम क्या हो जाएगा? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। अतः टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, याद रखेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो ये टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यस। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ई। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यस। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ही ये दृश्य देखा था, और कहे थे क्या कि हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता एक ऐसे अवसर है जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है। अली बंधु कौन कौन थे? तो शौकत अली एवं मोहम्मद अली, ये याद रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इनके बारे में एक और बात है। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हा, हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। अच्छा, हाजिक उल मुल्क की पदवी इनको 1908 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी, ये याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जो पदवी है हाजिक उल मुल्क की पदवी, इनको 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मिला था, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान इस पदवी को त्याग दी थी। कौन? हकीम अजमल खान है। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था?
तो मुंगेर था। सबसे प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, गया। गया अप्रॉक्स 1922 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। ठीक है। तो 37वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, और बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर। बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, और आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर पटना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मुधोलकर। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे। तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। 1912 का जो अधिवेशन है, बांकीपुर अधिवेशन, ये 37वां अधिवेशन था, याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष आर एन मुधोलकर। ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो सचिव थे, एओ होम, उनको कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है, देख सकते हैं। इसी अधिवेशन में एओ होम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में, तो 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो भारत का लेकिन पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन में, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये अप्रोक्स 1833 में, 1883 में बने थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इससे रिलेटेड कुछ हम जान लेते हैं प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में, और लास्ट में कौन थे। तो ये कुछ याद रखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्हें बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। इन्हें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इसके बाद से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। ठीक है। तो अगर अंतिम कहा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 8। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना है? तो 2695, 2695 मीटर, ये याद रखेंगे। ठीक है। और ये अनाईमुडी स्थित कहाँ है? तो अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी चोटी कौन सा है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अनायमुडी कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और ये दोदा बेटा कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्यों में मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थिति के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, जो कि नेटवर्क से उतना जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा नेटवर्क? रेल नेटवर्क, याद रखेंगे। रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, वहाँ विकास बहुत ही कम हुआ है, तो वो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिक्किम एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है जो रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को
कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो उसे असम हिमालय कहा जाता है। कौन सा? असम हिमालय। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर हम बात करें इस हिमालय के बारे में, तो इस हिमालय की सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा नामचा बरवा। ठीक है। क्वेश्चन, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, 10। यस, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? नामचा बरवा। ये याद रखेंगे। ठीक है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा भूटान देश में फैली हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है? तो किस प्रकार के बैंक? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक। तो कृषि यंत्र बैंक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में है? पूछा गया कौन सा जिला में है। औरंगाबाद, गया, रोहतास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोहतास सीधा राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी, रोहतास सीधा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है? याद रखेंगे, सोने की नवीन भंडार। ठीक है। तो नवीन भंडार कहाँ पता चला है? मुंगेर में। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर बात की जाए सर्वाधिक सोना, तो जमुई में। ठीक है। सर्वाधिक सोना भंडार कहाँ है? जमुई में। नवीनतम कहाँ पता चला है? मुंगेर में। और अनुमान कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है। नेक्स्ट, 14। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 6, 7, 8, 10। तो टोटल 7। टोटल कितने? 7 याद रखेंगे। टोटल 7 विभाग शामिल हैं। कौन कौन सा शामिल है? बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विभाग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? स्वास्थ्य विभाग। सेकंड नंबर क्या है? शिक्षा विभाग। थर्ड नंबर समाज कल्याण विभाग। फोर्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। 5 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। 1 सेकेंड। एंड 6 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 7 आपदा प्रबंधन विभाग। टोटल 7 विभाग शामिल हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? नहीं पूछा गया है। जब नहीं आए तो नहीं को ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। नहीं है। ऑप्शन ए, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। ऑप्शन बी, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। बात तो सही है। ऑप्शन सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83। ये क्या कहता है? तो लोकसभा की अवधि के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 172, ये विधानसभा की अवधि के बारे में कहा गया है। तो अगर ये लागू होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ये तो है ही। मूल अधिकार क्षेत्र, ये भी है। कॉलेजियम, ये भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 18। ठोस के सीधे गैस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, उध्वर्पातन।
ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊध्वर्पातन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे आपका आंसर एग्जाम्पल में हो जाएगा कपूर, ठीक है, जो कि ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण होता है, कपूर होता है। और क्या होता है, और ड्राई आइस, ठीक है, जैसे करगोली आप लोग कहते होंगे जो कपड़ा में रखते होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है, पीतल का घटक। तो पीतल का घटक कौन सा हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जस्ता एवं तांबा। अच्छा, दंत विज्ञानी या कह सकते हैं दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग कर दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए करता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो कौन सा करता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ याद रखेंगे, दंत विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो टॉर्च में देखे होंगे आप लोग, सर्च लाइट में देखे होंगे, हेडलाइट में देखे होंगे। तो ये सब आपका आंसर उपयोग हो जाएगा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन आ सकता है टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन सी, विशिष्ट प्रतिरोध तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है, नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, नाखूनों में। तो नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन। हिस्टोन तो नहीं पाया जाता है। हिस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका याद रखेंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा, कैरोटीन। कैरोटीन इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करें हिस्टोन के बारे में, तो ये मानव के गुणसूत्रों पर पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ये एक्टिन याद रखेंगे, मानव के मांसपेशियों में पाया जाता है ये एक्टिन, ठीक है। 23 मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। तो आपका हो जाएगा लैंगिक जनन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर का तो मणिपुर ही है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा कहाँ का, हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। और आंसर क्या होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 25। यस, कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। तो कहाँ दी गई, दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, बाकू में, अजरबैजान के बाकू में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। COP30 का कहाँ होगा, ब्राजील में, ठीक है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 किसने पेश किया। तो किसने पेश किया, निर्मला सीतारमन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सॉरी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2024 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है। अगर हम बात करें सैन्य अभ्यास के बारे में, तो नेपाल में सूर्य किरण होता है। अगर हम बात करें जापान के बारे में, तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमैक्स, ये सभी कहाँ होते हैं, जापान में। अगर हम बात करें इंडोनेशिया के बारे में, तो ये होते हैं गरुड़ शक्ति, ठीक है। जापान में होता नहीं है, ठीक है। जापान के साथ भारत कौन सा सैन्यवास करता है, ये याद रखेंगे। इंडोनेशिया के साथ कौन सा होता है, तो गरुड़ शक्ति। नेपाल के साथ
सूरज किरण। जापान के साथ धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिम मैक्स। ठीक है। इंडोनेशिया के साथ क्या होता है, गरुड़ शक्ति। बट यहाँ क्वेश्चन का पूछा गया है हरिमऊ शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है हरिमऊ शक्ति। ये होता है किसके साथ, मलेशिया के साथ। ठीक है, किसके साथ, मलेशिया के साथ रखेंगे, मलेशिया। ऑप्शन आपका बन जाएगा ई, और राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। यस, हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो कहाँ का बनाया गया है, मध्य प्रदेश का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, 30 क्वेश्चन, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी चर्चा में बहुत ही बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने? ठीक है, तो सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं कौन से? डी गुकेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए। और तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।